हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। यहाँ ये मैं कहूंगा मोदी जी के मुंह पर तमाचा है और उनको बताया जा रहा है कि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी गलबैयां कर ले इजराइल के नेतन्याहू के साथ, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक इंसान आज भी ईरान का दोस्त था, ईरान का दोस्त है और ईरान का दोस्त रहेगा। हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खamenei साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। कि आज अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहा है कि मुसलमान को दबाया जा सकता है, इस्लाम को खत्म किया जा सकता है, तो ये सपना है। तुम्हारे पुश्ते खत्म हो जाएंगी, तुम खत्म हो जाओगे। इस्लाम जिंदा था, है और रहेगा। मजलूम चीख रहे थे, वेस्टर्न कंट्रियां चुप थी, पश्चिमी देश चुप थे, लेकिन उस वक्त खamenei साहब शेर दिल अमेरिका से नहीं डरे, इजराइल से नहीं डरे, भिड़ गए। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, सिर्फ किस्से सुने थे कि कोई, हम तो सोचते थे कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को, कोई है। लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ने कहा रुको, अमेरिका घुटनों पे लाते हैं, और अमेरिका जैसा देश कह रहा है हम 30 दिन की मंजूरी दे रहे हैं, आप तेल ले लो। अब हम हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के आगे। और मैं आपको बता दूं, जो अपने हक, ईमान और मजहब धर्म पे चलेगा, जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा, नबी पे भरोसा रखेगा, वो नहीं हार सकता, नहीं हरा सकते। 72 ने हरा दिया, करबला हमने सुना है, आज देख रहे हैं। पानी के लिए इजरायलियों ने टैंकर फाड़ दिए, बच्चे रो रहे थे। अभी क्या जरूरत थी अमेरिका को दादागिरी करने की? आप समझ रहे थे कि अल्लाह के बंदे चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। ऐसा जवाब मिला है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे रह गए अमेरिका के, कुछ नहीं बचा। लेकिन हेकड़ी इतनी है कि सदमे में नेतन्याहू है, 13 दिन बाद आया है। हम सोचे कि नहीं रहे, हम तो सोचे नहीं रहे और नहीं रहेंगे। इन्होंने टक्कर भी किससे ली? जो 4 से 5 साल की राह में अपने अल्लाह के राह में लग गए, अपने धर्म की राह में लग गए, उनसे टक्कर ले रहे हैं अमेरिका। जो एप्स्टीन फाइल में बच्चों को नोच रहे हैं, वो सोचे कि हम जालिम हैं तो हम कुछ भी करेंगे। आज एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में नौजवानों ने जो शॉर्ट नोटिस पे आकर एक इत्तेहाद का पैगाम दिया, इससे एक बात का तो ये यकीन हो गया है कि जब इत्तेहाद की जरूरत होगी नौजवान पूरा एकजुट ठहरेगा। मैं यहाँ पर मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और मेरी जानिब से जो अयतुल्लाह खamenei साहब के जो शहीद किया गया उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। ये 8 साल में, ये 8 महीने में दूसरी बार इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ये साजिश रच रहे हैं। अयतुल्लाह खamenei साहब एक रहबर है तमाम हमारे शिया बरादरीन के लिए, और यहाँ पर एक इत्तेहाद का जो पैगाम दिया गया है, यहाँ पे हमारे शिया बरादरान के साथ जो सुन्नी बरादरान एकजुट होकर एक इत्तेहाद का पैगाम जो आज यहाँ पे दिया है, एक बड़ा पैगाम दिया है कि जब कलमे की बात आती है तो हम एक होते हैं, जब इस्लाम की बात आती है हम एक होते हैं। मैं यहाँ पर तमाम मेरे शिया बरादरान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, और मेरे ईरान के जितने भी बरादरान हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंद के मुसलमान पूरी तौर पे आपके साथ हैं। बेशक हम वहां पर आपके साथ ठहरे हुए नहीं हैं, पर इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की बारगाह में आपके लिए हाथ बुलंद करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और आपकी फतह के लिए अल्लाह के सामने दुआएं करेंगे और गुजारिश करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल करेगा, आपकी मेहनतों के, आपकी हिम्मतों के साथ ठहरेगा, और इंशाअल्लाह इन बातिल ताकतों को हम फतेह के ऊपर फतेह करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर हम ये शैतान की औलाद नेतन्याहू को मुर्दाबाद, ट्रम्प मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद,
मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद।